हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। क्लास 9 के आज सेशन के अंदर हम अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी की थी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वो हम आज सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और जो पहले मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से वॉच किए होंगे और समझ में आए होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी का है और वो पेज नंबर 112 और 113 के ऊपर है। तो आप उसको क्या है स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा, आप उस पर स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं जो और बुक्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, तो उस बुक्स में से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफिकल क्वेश्चन है आपके पास। ग्राफिकल को मैंने ड्रॉ कर दिया है बोर्ड के ऊपर और यहाँ पे क्या है आपके पास, वो कहता है शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि 3 ऑब्जेक्ट का उसने क्या कर रखा है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक ऑब्जेक्ट सी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि वो कहता है स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी करो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का जवाब दो। अब यहाँ पे क्या है कि पहले भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे ग्राफ्स थे डिस्कशन किया था। तो क्वेश्चन 6 को हम सॉल्व करते हुए उन्हीं ग्राफ के जो कंसेप्ट हैं इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, आज ग्राफ को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट तरीके होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी आसान तरीके से आप क्या है इस क्वेश्चन को समझ सकें कि ग्राफ को हम कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले बेटा तो आपने ग्राफ में देखे होंगे बॉक्स बना रखे होंगे, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स होंगे। क्या होंगे, स्क्वायर बॉक्स। और कुछ रीडिंग दे रखी है यहां से, जैसे कि 4, 8 और 12 डिस्टेंस दे रखा है, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 आवर्स के अंदर दे रखा है। ये ग्राफ दे रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 के अंदर पहला पार्ट, वो कहते हैं विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्ट। अब जैसा कि हमें पता है कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस ग्राफ वो इक्वल टू स्पीड के बराबर होता है। तो यहां हम क्या देखेंगे, जो स्लोप है वो मैक्सिमम जो आपके पास एंगल फॉर्म कर रहा होगा वो क्या रहेगा, हाईएस्ट स्पीड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ए को देख सकते हो, बी को सी को देख सकते हो, बी को देख सकते हो। तो जो बी है जीरो से ओरिजिन से उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज, एंगल हाई बनता चला जा रहा है, तो वो क्या है आपके पास हाईएस्ट स्पीड है। या इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि जो रीडिंग्स को अब नोट करेंगे, क्या करेंगे हम, रीडिंग्स को नोट करेंगे। तो आपको पता है स्पीड, अब वो क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तो ऑब्जेक्ट ए लेंगे हम, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट बी, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट सी। तीनों के ग्राफ को क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम हम निकालेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट ए है, अगर हम बुक के अंदर देखें ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए क्या है, जो रीडिंग आती है नियर बाई 11 के आसपास आती है आपकी। ऑब्जेक्ट ए की क्या रीडिंग 11 के आसपास आएगी बुक के अकॉर्डिंग आपका। तो 11 हम यहां नोट करेंगे। और ऐसे अगर हम टाइम देखते हैं किसकी, ए की, बुक के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं इस बुक के अंदर देख रहा हूं कि जो रीडिंग्स है स्केयर्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। तो वो नियर बाई जो टाइमिंग है वो कितना आता है, 1.7 आता है, ठीक है। और ऐसे अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट बी के अंदर जो रीडिंग आती है वो आती है डिस्टेंस की 12 और जो टाइम है आपके पास वो कितना आता है आपके पास, 1.2 आएगा नियर बाई। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सी आप देख रहे हो 8 और 4 के बीच में है, तो डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, वो भी 11 आएगा। और जो टाइम होगा इसका वो क्या होगा, नियर बाई 1.6 होगा, जो कि इसमें मैं नोट कर सकता हूं बहुत अच्छे से। तो ये जो रीडिंग्स हैं 1.6, अब इसमें क्या करोगे आप, इनको डिवाइड करो, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी ये तो आएगी 6.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम आएगी आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास। और ये जो 11 डिवाइडेड बाई 1.6 है ये आएगी 6.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर कि जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बी की स्पीड फास्टेस्ट है। तो ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है आपके पास, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट क्वेश्चन 6 का। अब सेकंड कहता है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों सेम पॉइंट पे होंगे, क्या मिल सकते हैं, नहीं। उसका आंसर क्या होगा कि डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो तीनों का जो डिस्टेंस ग्राफ है, टाइम ग्राफ, वो मीट नहीं करेगा। इसलिए आंसर बी जो क्या रहेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो तीनों आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे। तीनों के ग्राफ क्या है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है आपके।
तो ये था बेटा आपके पास बी पार्ट का भी आंसर। सी पार्ट की हम बात करेंगे अब। सी पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है आपका। सी पार्ट में कहता है कि हाउ फार ए सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए, कि सी कितना चला कि जब उसने बी पासिस ए किया आपका। तो सी आपके पास पार्ट है। सी पार्ट के अंदर क्या कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है बी पासिस ए, तो सिंपल सी बात है जब माइनस करते हैं तो अलग अलग तरह से इसको पार्ट को किया हुआ है। तो मैं आपको क्या करूंगा कि यहां पे जो बुक के अंदर है ग्राफ आपका, ये जो ग्राफ है यहां से आपका 0 से लेकर के 4 तक टोटल कितनी डिवीजन है? 7 डिवीजन है। कितनी डिवीजन है? 7। तो 7 डिवीजन कितने बराबर हो जाएगा? तो हमें पहली रीडिंग कहां दे रखी है? 4 किलोमीटर दे रखी है। तो जो 7 डिवीजन है आपकी, मीन्स 7 डिवीजन इक्वल टू 4 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। और 1 डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 4/7 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? डिविजन्स होगी। ये तो था बेटा आपके पास बॉक्स को कैलकुलेट करके हमें क्या करना था? डिवीजन। तो जो इनिशियल ऑब्जेक्ट सी है, क्या कहता है? इनिशियल ऑब्जेक्ट सी, वो क्या है आपके पास कि जो इनिशियल ऑब्जेक्ट सी है वो क्या है? इज 4 डिवीजन, इज 4 डिवीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, उससे दूर है आपके पास। 4 डिवीजन मीन्स 4 बॉक्सेस जो है उससे दूर है आपका। तो हम क्या करेंगे? यहां पे इनिशियल डिस्टेंस निकालेंगे। किसका? सी का। इनिशियल डिस्टेंस यही है बेटा, बुक में देख लेते हैं। इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सी, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सी अवे फ्रॉम ओरिजिन आपका। तो वो कितना हो जाएगा? डिवीजन कितनी थी? 4/7, 4 इंटू 4/7, तो कितना हो गया बेटा आपके पास? 16/7 हो गया आपका। तो ये हो गया आपके पास कितना कि जो अवे था ओरिजिन से उसके डिस्टेंस कितना हो गया? 16/7। अब वो कह रहा है कि तो हमारा जो आंसर आया 16/7 किलोमीटर आया। अब हमारे पास क्या इनिशियल डिस्टेंस आ गया कि ऑब्जेक्ट सी जो ओरिजिन से आपके पास था वो कितना था? यहां तक 16/7 हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है कि हमसे जो पूछा हुआ है कि सी ट्रेवल पासिस बी पासिस ए, फार मीन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा था आपके पास? बी पासिस, बी पासिस ए। तो कितने डिवीजन थे आपके बेटा? आप इसमें कैलकुलेट करो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए के तो कितना है आपके पास? कितना हो गया बेटा आपका? तो ये टोटल कितना दे रखा है? नियर बाई 8 किलोमीटर दे रखा आपको। ठीक है, कितना दे रखा है? 8। तो ये टोटल 8 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे अब कि जो पासिस कर रहा है वो 8 है, 8 किलोमीटर के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। तो वो हम चेक कर लेंगे एक बार कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है आपके पास उनके बीच में। यहां से कि जो सी था 1 2 3 4 5 6 7 8 कि जो पॉइंट सी था यहां से यहां के इसके बीच में कितना था गैप बेटा आपका? बुक में आप देख रहे हो मीन्स यहां से और यहां तक उसका कितना था? 8 बॉक्स थे। तो ये 8 डिवीजन है जो कि यहां पे मैंने लिखा आपके पास 8 किलोमीटर का गैप था। किसमें? सी में और ए के बीच में। मीन्स यहां से यहां तक क्या है? 8 बॉक्सेज हैं आपके। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां से यहां तक कितना है? 8 बॉक्सेज हैं। तो 8 किलोमीटर हो गया आपके पास। तो हमने क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सी। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय सी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस 16/7। तो 7 8 जा 56 माइनस 16/7 और ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा? 40/7 किलोमीटर। तो
इस तरह से आंसर जो आया आपके पास 5.714 आया, और इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। कई बुक्स में 6 दे रखा है, 7.5 दे रखा है, तो हमने एक्यूरेट तरीके से ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और दैट वाज द राइट मेथड। ये आपका राइट मेथड है टू कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर डी में क्या कहता है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है आंसर कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, कि क्या टाइम है आपका, कि जब क्या डिस्टेंस है जब बी ट्रेवल करता है बाय द टाइम इट पासेस सी, कि सी को पास करता है जब बी क्रॉस करता है सी को। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आता है, 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 5 किलोमीटर आता है आपके पास। तो डेट वाज द करेक्ट आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीन्स जब डिस्टेंस कवर करता है पॉइंट बी एट द टाइम व्हेन इट पासेस सी, तो 9 बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर। कितने आते हैं, 9 बॉक्सेस। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहते हैं बी यहां से लेकर के यहां तक सी पास करेगा तो कितने बॉक्स आएंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 7, 8, 7। मैंने बताया छोटे छोटे बॉक्स कैलकुलेट करने, यहां से ये लेके यहां तक जो आपके पास बॉक्सेस होंगे टोटल, वो कितने होंगे, 9 बॉक्सेस होंगे आपके। कितने होंगे, 9। तो हम बी पार्ट कर रहे हैं यहां पे, तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, तो कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाई, डी पार्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई इसके द्वारा बी। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया किसने, बी, एट द टाइम इट पासेस सी। तो कितने होंगे, 9। टोटल 9 बॉक्सेज हैं, और हमारे पास 4/7 पहले ऑलरेडी हमने क्या था जो सी पास कर रहा था, 4/7। तो कितना हुआ, 36/7। तो इट बिकम्स 5.1 समथिंग आएगा आपके पास आंसर। तो हम 5.143 इसको लिख सकते हैं किलोमीटर। तो डेट वाज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया आपका, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या है, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, आप उसको कर सकते हो। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है कि आपको एक बॉल दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर क्या किया हुआ है, आपको एक बॉल गिवन है। बॉल गिवन क्या है, ड्रॉप करती है आपकी। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। बोर्ड साफ कर लें हम। तो क्वेश्चन 7 कहता है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, कि ऊपर से एक हाइट से क्या की है, ड्रॉप की नीचे छोड़ दी गई है, डाल दी गई है, या फेंक दी गई है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर दे रखी है। अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीजेस हो रही है ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विद व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि किस वेलोसिटी से वो नीचे आके जमीन के ऊपर स्ट्राइक करेगी, टप्पा लेगी आपके पास, या उसको चोट लगेगी। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि उसका टाइम क्या रहेगा आपके पास, वो भी हमें क्या करना है, बताना है। तो जैसा कि बेटा जो यहाँ हाइट दी हुई है वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एक्सेलरेशन दे रखी है यहाँ पे, देखो चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको हाइट दे रखी है, डिस्टेंस मान लोगे आप उसको, एक्सेलरेशन दे रखी है, आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर दे रखी है ऑलरेडी। उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी है वो आपको नहीं पता है, टाइम आपको पता है वो क्लियरली मेंशन है। और जो इनिशियल है मींस एज द बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, स्टार्ट की गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन सेकंड है आपके, थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, उसके अंदर क्या करोगे आप, वैल्यू रख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि उसने किस वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग किस वेलोसिटी पे जाकर के नीचे स्ट्राइक आउट किया, फाइनल वेलोसिटी जो आपकी है। अब v आ जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब v और u और a गिवन है तो टाइम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम इक्वेशन विच इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, राइट डाउन सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि हाइट गिवन है, h इक्वल टू s मानेंगे। कितनी गिवन है बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी हमें मेंशन है 20 मीटर। हाउ मच, 20 मीटर गिवन है। उसी तरह से आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैल्यू दे रखी है। ए कितना दिया हुआ है आपको बुक के अंदर, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0।
v हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपका। v क्या करना है हमारे को, कैलकुलेट करना है। टाइम हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें यही बताना है कि टाइम किस टाइम के ऊपर नीचे आकर के वो स्ट्राइक आउट करती है, रीच करती है ग्राउंड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन थर्ड मोशन है काइनेमेटिक, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इस पे से हम वेलोसिटी निकालेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे को। तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 10 और इंटू में 20, तो आपके पास v स्क्वायर कितना आया, 20 इंटू 20 400, और v स्क्वायर रूट 40 और 400 का जो रूट निकल के आया आपके पास स्क्वायर रूट, वो कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ गई, उसकी वेलोसिटी आ गई। कि इस वेलोसिटी से आकर के उसने ग्राउंड के ऊपर क्या किया, चोट पहुंचाई, टक्कर मारी और टप्पा खाया, आपके पास पहुंच गई वो इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि आफ्टर व्हाट विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे किस टाइम के ऊपर उसने आगे हिट किया। तो उसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v हमें पता नहीं है, निकालना है, तो v इक्वल टू, v ऑलरेडी पता चल चुका है, कितना आया 20 आया। u हमें पता नहीं है, वैल्यू है 0, a हमें क्या दे रखी है 10 और इंटू में t कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, 20 इक्वल टू 10t और t इक्वल टू 20/10 और t इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के अंदर आकर के उसने क्या किया, ग्राउंड को हिट किया आपका। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ है और वो स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है एक कार का। अब उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको वो हेल्प होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को क्या है, यहाँ बुक के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और वो ग्राफ में यहाँ एक बार ड्रॉ कर रहा हूं रफली। आप सबके पास बुक्स अवेलेबल है तो उसमें पता होगा 2, 4, 6, 8, 10, 0 से 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको क्या गिवन हो गया, टाइम गिवन हो गया सेकंड के अंदर। ऐसे हमारे को यहाँ पे भी दे दिया 2, 4, 6 और 8। अब हमारे को जो ग्राफ दे दिया 4, 6 यहां पे, तो वो इस तरह से दे दिया कुछ, और ये यूनिफॉर्म यहां कर दिया। कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये ग्राफ दे दिया बेटा आपको, ये इस डायरेक्शन में क्या होगी, स्पीड होगी मीटर पर सेकंड के अंदर आपकी। ये आपके पास y एक्सिस, अगेन मेंशन इट, x एक्सिस। तो ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरह से शेप बनाई हुई है, किसके अंदर, बुक्स के अंदर, आपकी एनसीईआरटी के अंदर। अब वो कहता है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, कि जो कार है आपकी 4 सेकंड में कितनी दूर गई है, 4 सेकंड एंड मेजर 6। हम क्या करेंगे, यहां पे लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम मार्किंग कर लेंगे A और B। अब ये क्या है, यहां से यहां तक कितना फार है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी आपके पास, तो जो डिस्टेंस है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। और अलग अलग बुक्स में क्या है, अलग अलग मेथड है, तो वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्या है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है ए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, हमारे को ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ में पूछता है हाउ फार कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये वाला एरिया है जो शेडेड हमने किया, इस एरिया के अंदर क्या हुआ, उसने 4 सेकेंड तक का क्या है ग्राफ है आपका।
तो ग्राफ क्या था, जो डिस्टेंस ट्रेवल है 4 सेकंड, वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर होगा। और ये जो हम करेंगे एरिया, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड लेंगे हम, क्या लेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे और इनटू में टाइम लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम होता है। अब एवरेज स्पीड क्या होगी आपके पास, 0 से और 6, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। तो आपके पास आंसर आ सकता है जी, हाँ आ सकता है बेटा, इनटू में 4, तो ये हो गया 3, तो 3 × 4 हाउ मच, 12 मीटर जो रहेगा आपके पास डिस्टेंस रहेगा, जो इसका आंसर आएगा। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कि यहां से यहां तक जो आपके पास ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है आपको, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है कार की, फ्रॉम टाइम 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड तक का जो टाइम है आपको, वो क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ग्राफ दिखा रहा है आपको। तो हम लिख सकते हैं द स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट पाथ ऑफ द कर्व प्लेन, ठीक है, कर्व जो पार्ट है वो क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है टाइम का, और कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है, ए से लेकर के ये लाइन क्या है आपको क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है गिवन टाइम इंटरवल के ऊपर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैंने आपको और इजी मेथड के अंदर, इजी वे के अंदर हम आपको समझाया है। और इसके अंदर क्या है कि जो ग्राफिकल मेथड्स हैं वो कई अलग अलग तरीके के सॉल्व कर रखे हैं आपको, ठीक है। तो हर एक बुक में क्या है, डिफरेंट मेथड है टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम वैसे ही वर्बली क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। कहता है एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करती है बट उसकी विद 0 वेलोसिटी है। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है विद 0 वेलोसिटी, वो पॉसिबल हो सकती है। कैसे, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड, हमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया ऊपर हाइट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्रेविटी के अंडर में उसकी जो नीचे जब पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी आपके पास। दूसरी सिचुएशन में कहता है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये सिचुएशन क्या होगी आपके पास, यूनिफॉर्मली इन सर्कल होगी। जैसे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, हमारे हाथ में एक धागा पत्थर बांध करके हम यूं घुमाते हैं, तो क्या होगा, वो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर। तो डेट वाज एन एग्जांपल, और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वर्बली हमने डिस्कस किया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है वो हम यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि स्टेटमेंट क्या कहती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका रेडियस आपको गिवन दे दिया, कितना दे दिया, 42,000, r = 42,250 किलोमीटर गिवन दे दिया क्वेश्चन के अंदर। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स स्पीड, टाइम 24 आवर है, t कितना दे दिया, 24 आवर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड हमारे पास क्या होगी, v, ये फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन जो बनता है आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बनता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, v = 2πr/t वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी = 2πr / t, और 2 × में 22/7 यूज करो, और r दो 42250 किलोमीटर में है, और जो आपके पास टाइम है वो 24 है। तो जो स्पीड आएगी हमारे पास, हम यहाँ क्या निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट करेंगे आपका। तो ये आपके पास रहेगी। अब हम क्या करेंगे, 2 × 22 मल्टीप्लाई में 42250 अपॉन में 7 × 24, इस तरह से करेंगे। ये 2 से करा तो 12, इससे क्या 11, और ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं 42250 को जाएगा नहीं जाएगा, चेक इट। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के ऊपर क्या है, 0 है, मे बी चेक आउट। 5 नहीं जाता, मे बी पॉसिबल 6 तो नहीं, हम 2 से करके देख लेते हैं इसको। 3 2 1 1
अब हम क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 21125 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे। तो ये अब आपके पास है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 21125 ऐड करेंगे 5 7 3 2 3 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 232375 मल्टीप्लाई करके और 21 आपका आंसर आ गया ये। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हमारा आंसर मैच करता है, ये हम चेक करेंगे अभी यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं। 21 से 2375 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 21, 2 2 1 और फिर 21 1 3 0 7 लिया। ये हो गया आपका 21 5 जा 6 पे 6 2 126 6 पे जाएगा 126 1 1 और ये 5 आ गया आपका। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा 110 105 और ये 5 बचा 6 5। अब आपके पास 0 डेसिमल आ गया आपके पास 2 42 80 42 94 हो गया। 21 3 जा 6 2 जा 66 3 पे। तो हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो आया 11065.23 आया आपका। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 11065.23 किलोमीटर पर आवर आया आपके पास। अब इसको हम क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इस डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो 1.1 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर रहेगा आपका। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने एनसीईआरटी के सॉल्व करे फॉर द 9th क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो सॉल्यूशंस हैं जो मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। और इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके सामने नेक्स्ट सेशन के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, साइंस का आपका। थैंक यू, वॉच माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट और अच्छा लगे तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के दबाना ना भूलें। थैंक यू।